महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर किचकिच हो रहा है। आरजेडी ने 17 सीटों पर दावा ठोका है। आरजेडी नेताओं को पटना से संदेश आया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। भोला यादव भी 17 सीटों पर दावा कर चुके हैं। ये किचकिच की बात सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन में आ रही है। आरजेडी नेताओं को पटना से यह संदेश आया है। भोला यादव भी 17 सीटों पर दावा कर चुके हैं। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर किचकिच हो रहा है और इसे लेकर आरजेडी ने 17 सीटों पर दावा ठोका है। आरजेडी नेताओं को पटना से संदेश आया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। भोला यादव भी 17 सीटों पर दावा कर चुके हैं। आरजेडी नेताओं को पटना से संदेश आया है। आरजेडी ने 17 सीटों पर दावा ठोका है। भोला यादव भी 17 सीटों पर दावा कर चुके हैं। तो महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर किचकिच। आरजेडी नेताओं को पटना से ये संदेश। 17 सीटों पर दावा ठोक चुके हैं भोला यादव महागठबंधन में। तो महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर किचकिच। आरजेडी ने 17 सीटों पर ठोका दावा। आरजेडी नेताओं को पटना से आया संदेश। भोला यादव भी 17 सीटों पर कर चुके हैं दावा। और इसे लेकर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता अजय लाल हमारे साथ जुड़ा है। सीधा उनका रुख करेंगे। अजय, देखिए झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां रेस है, लेकिन देखिए बीजेपी की जो बात हो रही है कि बीजेपी अभी फ्रंट फुट पर है और एनडीए में सीट शेयरिंग जो है वो करीब करीब तय है। लेकिन वही देखिए अगर हम आरजेडी की बात करें महागठबंधन में, तो उसमें किचकिच हो रही है सीट शेयरिंग को लेकर। इसमें 17 सीटों पर जो है आरजेडी ने दावा ठोका है और भोला यादव भी 17 सीटों पर दावा ठोक रहे हैं।
क्या कुछ बातें अंदर की आ रही है निकालकर? कि अनुष्का, जो अंदर की बातें निकल कर आ रही है वो मामला यह है कि दुर्गा पूजा संपन्न होने के बाद अब पॉलिटिकल पार्टियों में महाभारत का दृश्य दिखाई पड़ेगा आने वाले दिनों में। खासकर INDIA फोल्डर में सीट शेयरिंग को लेकर जितनी तरह की बातें हो रही है उसमें सबसे अहम राजद का दावा है। राजद झारखंड की 17 सीटों पर चुनाव लड़ने का न सिर्फ दावा कर चुका है बल्कि उम्मीदवार उनके कौन कौन होंगे ये बंद लिफाफा में राजद के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव लालू प्रसाद को सौंप चुके हैं, यह कहते हुए कि यदि संगठन नहीं बचा तो चुनाव लड़े ना लड़े कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे अहम है, उन्होंने एक पत्र भी लिखा है लालू प्रसाद को। जैसा कि मैंने कहा कि 17 सीटों पर चुनाव लड़ने के दावे के साथ प्रत्याशियों के नाम और उसके साथ लालू प्रसाद के नाम एक पत्र भी है झारखंड राजद प्रदेश के अध्यक्ष का। इसमें उन्होंने लिखा है कि संगठन पिछले कई चुनावों से महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए प्रदेश में त्याग करता रहा है। गढ़वा सीट का उन्होंने हवाला दिया कि गढ़वा सीट राजद का वो पारंपरिक सीट रहा है लेकिन पिछले बार त्याग किया और वो सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा को दे दिया। अभी वहां से मिथिलेश ठाकुर झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं, सरकार में मंत्री हैं। तो राजद का ये कहना है कि अब ऐसी सीटें वापस ली जाएगी। कहा यह गया है कि जब संगठन नहीं रहेगा तो कोई मतलब नहीं है आप सरकार में, सरकार किसी के रहे, सबसे अहम है संगठन। और इसी बाबत राजद ने कहा है कि 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगा राजद और यह भी विकल्प खुला रखा हुआ है राजद ने, यदि बातें नहीं बनी तो कई ऐसी सीटें होंगी जहां पर फोल्डर से अलग होकर महागठबंधन से बाहर जाकर चुनाव लड़ने की तैयारी। गढ़वा में तो स्थिति ऐसी हो गई है कि वहां पर तमाम राजद के जो बड़े नेता हैं उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो चुनाव लड़ेंगे। राजद के एक प्रदेश अध्यक्ष है गिरिनाथ सिंह, कुछ दिनों के लिए वो राजद से बाहर गए, फिर वो वापस आ गए। वो लगातार अपने क्षेत्र में कैंपेन कर रहे हैं रात 2-2 बजे तक। न्यूज 11 के पास जो वीडियो है उसमें वो वीडियो में गिरिनाथ सिंह लगातार ये कह रहे हैं अपने लोगों के साथ कि मैं ही प्रत्याशी हूं, राजद का प्रत्याशी हूंगा, आप इधर उधर की बातें ना सुने। रात 2-2 बजे तक वो चुनाव प्रचार में अभी से जुट गए हैं। मतलब यह हुआ कि INDIA फोल्डर की सेहत में यदि बात नहीं बनी तो एक बड़े महाभारत का दृश्य आपको दिखाई पड़ेगा। अनुष्का, बिल्कुल अजय, जिस तरीके से जो सामने जो दिख रहा है उस हिसाब से महाभारत ही इसे कह सकते हैं। और इधर बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जल्द जारी कर सकती है, इस पर क्या बातें आ रही है? देखिए, बीजेपी का भी कमोबेश हाल फिलहाल वैसा ही है जैसा INDIA फोल्डर का। इसके पीछे की जो बड़ी वजह है, भारतीय जनता पार्टी आजसू को 9 सीट से ज्यादा देने के कोशिश में नहीं है। आजसू से कोशिश ये हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी आजसू को 9 सीटों पर खुश कर सके, लेकिन आजसू की तरफ से अब तक जब हमारी आपसे बातचीत हो रही है 13 सीटों की मांग आजसू कर रहा है। नहीं बात बनी तो 11 सीटों की मांग करेगा आजसू, और यदि फिर भी बात नहीं बनी तो 9 सीटों पर आजसू के उम्मीदवारों को टिकट भारतीय जनता पार्टी NDA फोल्डर की तरफ से दिया जाएगा। मुझे लगता है कि इसके पीछे शर्त यह हो सकता है कि आजसू के इकलौते सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी को केंद्र में मंत्री का पद दिया जाए और फिर इस प्रकार से उनका जो डैमेज कंट्रोल है उसको संपन्न कराने की कोशिश की जाए। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के जो 2 अहम सहयोगी आ गए हैं फिलहाल, एक है जदयू, सरयू राय जदयू में शामिल हो चुके हैं। जमशेदपुर पश्चिम से उन्हें पार्टी टिकट देगी और भारतीय जनता पार्टी ने भी सरयू राय को कहा है कि आप जमशेदपुर पश्चिम तरफ फोकस करें, जदयू वहां से आपको टिकट दे देगी। उसके बाद तमार का जो सीट है विधानसभा का, राजा पीटर एक सप्ताह या 15 दिन पहले जदयू में शामिल हुए हैं, इसी शर्त के साथ कि तमार विधानसभा सीट पर
उनको टिकट जदयू देगा। अब यहां से एक बखेड़ा शुरू हो गया। बखेड़ा ये शुरू हो गया कि जदयू के प्रदेश अध्यक्ष जो कि राज्यसभा के सदस्य हैं खीरू महतो, वो नाराज बताए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व से, क्योंकि खीरू महतो यह चाहते थे कि जो मांडू विधानसभा क्षेत्र है वहां से जदयू चुनाव जीतता रहा है, लिहाजा खीरू महतो ये चाहते थे कि वहां से अपने बेटे को टिकट दिया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जदयू को 2 से ज्यादा सीट देने के मूड में नहीं है। 2 सीट मिल गया तो बहुत ज्यादा है जदयू के लिए। उसके बाद एक और जो सहयोगी है लोजपा, चिराग पासवान रांची दौरे पर भारतीय जनता पार्टी को चिता चुके हैं कि यदि सीटें नहीं मिली तो लोजपा अकेले भी चुनाव लड़ सकता है। तो लोजपा को 1 सीट देने की कोशिश है कि आप 1 सीट ले लीजिए, फोल्डर में रहिए, चुनाव साथ मिलकर रहिए, सरकार बनाइए। वीरेंद्र प्रधान धनबाद सदर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो सीट जो कि भारतीय जनता पार्टी का ट्रेडिशनल सीट है, राज सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वहां धनबाद सदर से, और उसी सीट पर लोजपा की नजर है। यानी कि सीट शेयरिंग होने के बाद उसके बाद जो नए बवाल होंगे दोनों ही तरफ आपको दिखाई पड़ेंगे। हो सकता है इधर के लोग उधर और उधर के लोग इधर आ सकते हैं। उसका बिल्कुल अजय, अब देखिए आने वाले दिनों में क्या कुछ जो है देखने को मिलता है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत करने के लिए अजय। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।